इंग्लैंड भेजते हैं। अभी दूर मत जाइए, योगेश प्रताप सिंह की बेटी ला करने कहाँ गई है? लंदन गई है। राजा भैया का लौंडा कहाँ गया है? अमेरिका गया है। और वो ब्रिभूषण का लौंडा पता है मेलबर्न से MBA करके आया है। प्रेमनाथ पाड़े हो, चाहे राम विष्णु आजाद हो, चाहे जो भी हो, मैं सबको बता रहा हूँ ये किसी काम के नहीं, एक नंबर के मक्कार हैं। कुल मिलाकर ये बहुत ही जो है निंदनीय कार्य है। मैं खुद यहाँ पर खड़ा था और जब तक मैं समझ पाता तब तक जिलाधिकारी महोदय अपने स्कार्फ के साथ में सामने जो है बैठकर और भाग गई जो है। पुलिस प्रशासन हम लोगों को अब ज्ञापन नहीं देना है। हम लोगों को अब जो है पूरे जिले का इस तरीके से घेराव करना है कि सबकी आंखें जो है खुल जाएं। अगर आंखें नहीं खुलती हैं तो चक्का जाम करना पड़ेगा। देखिए, ये एक षड्यंत्र के तहत काम कर रही हैं जो जिला अधिकारी महोदय हैं। हम लोग शुरू से ही लगातार इस पर जो है विचार अपना रख रहे हैं। जो गोंडा का प्रशासन है ये भी जो है एकदम सत्ता पक्ष से मिला हुआ है और एक षड्यंत्र के तहत ये छात्रों की मांग को दरकिनार कर रहे हैं। और मैं इनको चेताना चाह रहा हूं कि जो आप ये कार्य कर रही हैं ये बहुत ही गलत है। कहीं ऐसा ना हो कि छात्र और गोंडा की समस्त जनता इतना मतलब समझ लीजिए आक्रोशित हो जाए कि आप जो ये 10 मिनट और 15 मिनट में भागने का कार्य कर रही हैं। जब हम लोग यहाँ पर बैठ जाएं तो लगातार चाहे एक दिन हो या एक महीना हो लगातार यही जिलाधिकारी कार्यालय पर बैठे रहें। कुल मिलाकर ये बहुत ही जो है निंदनीय कार्य है। मैं खुद यहाँ पर खड़ा था और जब तक मैं समझ पाता तब तक जिलाधिकारी महोदय अपने स्कार्फ के साथ में सामने जो है बैठकर और भाग गई जो है बहुत ही गलत है। और मैं ये कहना चाहता हूँ जो ये षड्यंत्र कर रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हो या राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, जो गोंडा में विश्वविद्यालय नहीं आने देना चाह रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूं आप कान खोलकर ये बात सुन लीजिए। ये गोंडा की 40 लाख जनता का आवाज है और विश्वविद्यालय तो हम लोग लेकर ही रहेंगे, लेकिन आप लोगों के चेहरे को बेनकाब कर दिया जाएगा। जो ये घूंघट ओढ़ के काम कर रहे हो पर्दे के पीछे, उस चेहरे को बेनकाब कर दिया जाएगा और समस्त गोंडा की जनता की तरफ आप जनता के सामने आपको नंगा कर दिया जाएगा। चाहे आप राजनीति से जुड़े हैं और चाहे आप आला अधिकारी हैं, अगर आप विश्वविद्यालय के खिलाफ षड्यंत्र करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका ईंट से पत्थर का जवाब देना हम लोग भी जानते हैं। और इसके आगे की रणनीति भी तैयार हो रही है। जो ज्ञापन का खेल चल रहा है अभी, इस खेल को भी हम बंद करेंगे और अब हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, ये भी मैं बता रहा हूं, कान खोलकर सुन लीजिए। बहुत हो गया ज्ञापन, बहुत ज्ञापन दे चुके हम लोग, अब ज्ञापन भी नहीं देंगे। अब सीधा आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, या आप विश्वविद्यालय देंगे या आप जेल में डालेंगे। बस जिस तरीके से आज यहाँ छात्र शक्ति इकट्ठा हुई है और डीएम साहिबा जो है हम लोग के सामने से गाड़ी में बैठती हैं और चली जाती हैं और छात्र उनको पीछे से दौड़ाते हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जिला प्रशासन क्या कर रही है? अपनी आंखें बंद कर रही है? किसकी वजह से बंद कर रही है? हो सकता हो उनके ऊपर किसी राजनेता का प्रेशर हो सकता है उनके ऊपर आला अधिकारियों का प्रेशर हो, लेकिन इस प्रेशर की वजह से क्या हम लोग अपना भविष्य खो दें? हम लोगों को अपना भविष्य चाहिए और विश्वविद्यालय के रूप में चाहिए। इसके लिए हम लोग को जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। अब आने वाले समय में हम लोग जो है ज्ञापन नहीं देंगे। हम लोग ज्ञापन की लड़ाई लड़ने वाले अब नहीं है, क्योंकि यहाँ ज्ञापन लेने के लिए कोई खड़ा नहीं रहता है। यहाँ हर लोग ये चाहते हैं कि अपने छोटे अधिकारियों को आगे कर देते हैं, इनके हाथ में ज्ञापन दे दीजिए, काम खत्म। हम लोगों को अब ज्ञापन नहीं देना है। हम लोगों को अब जो है पूरे जिले का इस तरीके से घेराव करना है कि सबकी आंखें जो है खुल जाएं। अगर आंखें नहीं खुलती हैं तो चक्का जाम करना पड़ेगा। चक्का जाम जरूर किया जाएगा। अगर चक्का जाम करने पे भी आंखें नहीं खुलती हैं तो यहाँ पे आमरण अनशन का हम लोग जो है जन सैलाब लेके उड़ेंगे, लेकिन हमें विश्वविद्यालय से कम कुछ भी नहीं चाहिए। चलिए, ज्ञापन को लेकर सब छात्रों में आक्रोश है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये छात्र हमारे भाई हैं और इनके लिए खून का एक कतरा बलिदान करते हैं। जिस तरीके से जिला अधिकारी महोदय भगौड़े साबित हुए हैं आज, ये एक नंबर की भगौड़ी है ये। अरे तुम बच्चों की आवाज़ें से सुन पा रही हो? तुम्हें डीएम कहने का कोई अधिकारी, तुम्हें जिले अधिकारी कमान कौन दे दिया? समझ में नहीं आता है आपको। बच्चों की आवाज़ें सुन, बच्चा बेहोश हो गया, इतने बच्चे यहाँ बैठे हुए थे, आप एसी में बैठ के मजे ले रही हैं। आपको धिक्कार है, आपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, वही अच्छा होगा। नहीं, आने वाले दिनों में विश्वविद्यालय की ऐसी लड़ाई होगी कि जैसे अल्फ्रेड पार्क हो गया, असेंबली हो गई, वो
आवाज उठेगी, वो दहकता सोला उठेगा कि ये छात्र आपके सामने होंगे और आप नतमस्तक होकर घुटने के बल टेक देंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे जो भी हो। और रही बात, ये बता दे रहे हैं कि विश्वविद्यालय लेकर रहेंगे, उससे कुछ कम मंजूर नहीं है। ये भी बता दें कि ये छात्र बैठने वाले नहीं है, ये भगत सिंह, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस की औलादे हैं, ये कभी पीछे हटने वाली नहीं है। आगे नेता तो कह रहे हैं नाम लाना चाहते हैं, नाम विरोध कर रहे हैं। वो चोर है, चोर, एक नंबर एक घटिया आदमी है। वो अपने बेटों को मेलबर्न भेजते हैं, इंग्लैंड भेजते हैं। अभी दूर मत जाइए, योगेश प्रताप सिंह की बेटी ला करने कहाँ गई है? लंदन गई है। राजा भैया का लौंडा कहाँ गया है? अमेरिका गया है। और वो ब्रिजभूषण का लौंडा पता है मेलबर्न से MBA करके आया है। एक नंबर का नकारा आदमी है, फर्जी बात करता कि मैं MBA करके आया हूँ। कौन यहाँ का नेता है? चाहे वो प्रेमनाथ पांडे हो, चाहे वो राम विष्णु आजाद हो, चाहे जो भी हो, मैं सबको बता रहा हूँ, ये किसी काम के नहीं, एक नंबर के मक्कार हैं। और ये लड़के इस बारी को दिखा देंगे आपकी मक्कारी, आपकी औकात क्या है। नेता चोर है।